लगता है कांग्रेस ने अपना बंटाधार खुद करने का फैसला कर लिया है। कांग्रेस ऐसे ऐसे फैसले ले रही है जो 2029 में भी उसका बंटाधार करने का काम करेंगे। नया मसला है संविधान बचाओ अभियान कमेटी का। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज खरी खरी न्यूज में हम चर्चा करेंगे कांग्रेस की उस कमेटी की जिसके अंदर बड़े बड़े नेताओं को इग्नोर किया गया, उनका अपमान किया गया, उनको हाशिए पर डाला गया और हल्के वजन के जूनियर नेताओं को सीनियरों के सिर पर बैठाने का काम किया गया। कांग्रेस ने संविधान बचाओ अभियान के लिए राज्य स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया है। 22 जिलों के लिए चेयरमैनों के अलावा कन्वीनर भी बनाए गए हैं, को कन्वीनर भी बनाए गए हैं और मेंबर भी बनाए गए हैं। लेकिन इस कमेटी में सबसे बड़ा गड़बड़ जला ये है कि इसमें हरियाणा के सीनियर नेताओं को इग्नोर किया गया है, उनका अपमान किया गया है, उनको हाशिए पर डाला गया है। ये भी कह सकते हैं कांग्रेस ने अपने ही फैसले से अपने 50 पुराने और असरदार नेताओं को घर बैठने के लिए मजबूर कर दिया है। जी हाँ, कांग्रेस ने जो कमेटी बनाई है वो कमेटी किसी भी तरीके से असरदार नहीं कही जा सकती, क्योंकि इस कमेटी में 17 ऐसे फैसले हैं, 17 ऐसे मामले हैं जो इस कमेटी के ऊपर सवालिया निशान खड़े करते हैं, जो इस कमेटी की कामयाबी के ऊपर सवालिया निशान खड़े करते हैं और इस कमेटी की निष्पक्ष बनाने की प्रक्रिया पर भी सवालिया निशान खड़े करते हैं। इस कमेटी के जरिए जो भारी फर्जीवाड़ा हुआ है, जो भारी धांधलीबाजी हुई है, उसको हम जिले वाइज और एरिया वाइज बताने का काम करेंगे। सबसे पहले मामला है उत्तर हरियाणा का और अंबाला पार्लियामेंट का। अंबाला पार्लियामेंट में एमपी वरुण मुलाना को चेयरमैन बनाया गया है और रामकिशन गुर्जर को को चेयरमैन बनाया गया है। ये कांग्रेस के संगठन के हिसाब से बिल्कुल गलत है, ये डेकोरम और प्रोटोकॉल के हिसाब से भी गलत है, क्योंकि रामकिशन गुर्जर वर्किंग प्रेसिडेंट हैं और वर्किंग प्रेसिडेंट का रुतबा वो एक एमपी से बड़ा होता है। इसलिए चेयरमैन रामकिशन गुर्जर को बनाया जाना चाहिए था और वरुण मुलाना को चेयरमैन बनाया जाना चाहिए था। यानी कांग्रेस ने सबसे बड़ी गलती तो यही की है कि उसने सांसदों और संसदीय का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को चेयरमैन बनाने का फैसला किया और चुनाव जीतने वाले विधायकों को कन्वीनर बनाने का काम किया, जबकि वरिष्ठ नेताओं को इस बारे में इग्नोर किया गया। जो नेता किसी वजह से चुनाव हार गए या जिन नेताओं को टिकट नहीं मिली वो फील्ड में असरदार हैं, लेकिन इसी वजह से उनको ना तो चेयरमैन बनाया गया और ना ही कन्वीनर बनाया गया, जो कांग्रेस के भविष्य के लिए सबसे बड़ी गलती कही जाएगी। अगला जो मसला है वो मसला था यमुनानगर का। यमुनानगर के अंदर भी कांग्रेस ने एक बड़ी गलती की है। वहां पर रमन त्यागी को चुनाव हारने के बावजूद को कन्वीनर बनाया गया है, जबकि विधायक रेणु बाला को सिंपल सदस्य बनाया गया है। यानी रमन त्यागी को सिर्फ इसलिए को चेयरमैन बनाया गया है क्योंकि वो भूपेंद्र हुड्डा खेमे से जुड़े हुए थे और उनको इम्पोर्टेंस देने के लिए और तुम्हारी शैलजा को डाउन करने के लिए उनको को कन्वीनर बनाया गया है। पूरे हरियाणा में सिर्फ 2 ही को कन्वीनर बनाए गए हैं, जिसमें एक नाम रमन त्यागी का भी है। कुरुक्षेत्र जिले में अशोक अरोड़ा को चेयरमैन बनाया गया है, जबकि एक जिले के लिए कहीं पर भी दूसरा कोई चेयरमैन नहीं बनाया गया है। यानी जानबूझकर अशोक अरोड़ा का प्रमोशन किया गया है, उनको बड़ी साख दी गई है और भूपेंद्र हुड्डा का खासम खास होने के नाते ही उनको एक जिले का चेयरमैन बनाया गया है, जबकि वो पहली बार कांग्रेस के विधायक बने हैं। कांग्रेस को उन्हें सिर्फ कन्वीनर बनाना चाहिए था, बजाय कि उन्हें चेयरमैन बनाना चाहिए था। कांग्रेस को वहां पर रमेश गुप्ता को, जो पुराने विधायक है कांग्रेस को, उन्हें चेयरमैन बनाना चाहिए था, क्योंकि आप देखिए कैथल में भी विधायक बने आदित्य सुरजेवाला को सिर्फ कन्वीनर बनाया गया है, जबकि अगर अरोड़ा के साथ ही उनके साथ भी इंसाफी होती, बराबरी की होती, तो आदित्य सुरजेवाला को भी चेयरमैन बनाना चाहिए था। करनाल जिले में तो और भी बड़ी गड़बड़ हुई है। वहां पर चुनाव हारने वाले दिवांशु बुद्धि राजा को चेयरमैन बनाया गया है, जबकि उनसे कई मामले में सीनियर 5 नेताओं को इग्नोर किया गया है। वहां पर वर्किंग प्रेसिडेंट सुरेश गुप्ता को कायदे के हिसाब से, डेकोरम के हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से चेयरमैन बनाया जाना चाहिए था। इसके अलावा वहां पर भीमसेन मेहता भी सीनियर थे, वहां पर राकेश कंबोज भी सीनियर थे। पहला चुनाव हारने वाले, पहला ही चुनाव लड़ने वाले और पहला ही चुनाव हारने वाले दिवांशु बुद्धि राजा को चेयरमैन बनाना किसी को भी हजम नहीं हो रहा है और इसलिए पूरे करनाल और पानीपत जिलों में विरोध है और इसलिए लोग इस फैसले के खिलाफ हैं और दोनों जिलों में कांग्रेस को इसका नुकसान होगा, क्योंकि जब वर्किंग प्रेसिडेंट सुरेश गुप्ता बैठे हैं तो उन्हें ही कांग्रेस को चेयरमैन बनाना चाहिए था। जींद जिले में भी बड़ी गड़बड़ हुई है। जींद जिले में अपने ही फार्मूले को नकारते हुए पूर्व विधायक सुभाष गंगुली को वहां पर कन्वीनर बनाया गया है और पहली बार सांसद बने सतपाल ब्रह्मचारी को
चेयरमैन बनाया गया है। ये सच्चाई है कि सतपाल ब्रह्मचारी के बलबूते पर कांग्रेस 100 वोट भी नहीं ले सकती है और कांग्रेस ने जब विधायक को ही कन्वीनर बनाने का फैसला लिया है तो ऐसे में विनेश फोगाट को वहां पर कन्वीनर बनाया जाना चाहिए था और चेयरमैन यहां पर वीरेंद्र सिंह को बनाना चाहिए था। यानी सोनीपत और जींद जिलों में सीनियरिटी के हिसाब से वीरेंद्र सिंह का दावा वो चेयरमैन पर बनता था और उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह को भी कन्वीनर बनाना चाहिए था। यानी कांग्रेस ने इस मामले में भी जींद जिले में अपने ही फार्मूले को तोड़कर एक ऐसा फैसला लिया जो कांग्रेस को मजबूत करने के बजाय कमजोर करने का काम करेगा। सोनीपत में कुलदीप शर्मा और जगवीर मलिक जैसे पुराने और बड़े नेताओं को इंदुराज नरवाल के नीचे लगा दिया गया है। यानी यहाँ पर बॉस रहेंगे इंदुराज नरवाल और कुलदीप शर्मा, जगवीर मलिक और जयवीर वाल्मीकि जैसे नेताओं को उनके नीचे काम करना पड़ेगा। ये कांग्रेस की परंपरा और कांग्रेस के भविष्य के लिए किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। सिरसा में कन्वीनर के तौर पर शिषपाल केहरीवाला को जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन ये जिम्मेदारी उनकी बजाय डॉक्टर केवी सिंह को दी जानी चाहिए थी। डॉक्टर केवी सिंह सिरसा जिले के सबसे मजबूत नेता हैं, सबसे असर वाले नेता हैं और सिरसा में प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए डॉक्टर केवी सिंह के अलावा दूसरा कोई चेहरा पूरी तरह से सक्षम नजर नहीं आता है। यानी वहां भी कांग्रेस ने गलत फैसला लेने का काम किया। फतेहाबाद जिले में कांग्रेस ने परमवीर सिंह को कन्वीनर बनाने का काम किया है। सभी जानते हैं कि परमवीर सिंह फील्ड के पॉलिटिशियन नहीं है, वो उम्र के उस दहलीज पर खड़े हैं जहां उनकी मूवमेंट बेहद कम है। इसलिए परमवीर के बलबूते पर फतेहाबाद में प्रोग्राम कामयाब नहीं होगा। वहां पर कांग्रेस को पुराने और भूपेंद्र हुड्डा के खास प्रहलाद गिला खड़ा को ही कन्वीनर बनाना चाहिए था। हिसार जिले में कांग्रेस ने विधायक नरेश सेलवाल को कन्वीनर बनाया है। इस मामले में वहां पर पूर्व मंत्री संपत सिंह और बजरंग दास गर्ग को इग्नोर किया गया है। खास बात यह है कि हिसार सीट के ऊपर कांग्रेस ने कोई सदस्य भी नहीं बनाया है, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी रहे रामनिवास राणा अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ऐसे में उनकी जगह पर बजरंग दास गर्ग को शामिल किया जाना चाहिए था। वैसे भी कांग्रेस के पास कोई भी स्टेट लेवल का दूसरा कोई वैसे नेता नहीं है। ऐसे में बजरंग दास गर्ग को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी, कम से कम उन्हें मेंबर बनाना चाहिए था और संपत सिंह को सीनियरिटी के हिसाब से वहां पर कन्वीनर बनाना चाहिए था। भिवानी जिले में पहली बार विधायक बने राजवीर फटिया को कन्वीनर बनाया गया है और रामकिशन फौजी को इग्नोर कर दिया गया है। 3 बार विधायक रहे रामकिशन फौजी को मेंबर बनने के लायक नहीं समझा गया और पहली बार विधायक बनने वाले राजवीर फटिया को पूरे जिले का चौधरी बना दिया गया। भिवानी में तीनों के तीनों नए चेहरे सदस्य बने हैं, जबकि पुराने नेताओं को फुड्डे लाइन कर दिया गया है। दादरी में सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए बढ़ आए सोमवीर सिंह को कन्वीनर बनाया गया है, जबकि इनकी बजाय पूर्व संसदीय सचिव रण सिंह मान को यह जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी। रण सिंह मान कांग्रेस के पुराने नेताओं में शामिल हैं, उनका दादरी पर पूरा असर भी है, पकड़ भी है। ऐसे में सोमवीर सिंह की जगह रण सिंह मान को ही वहां पर कन्वीनर बनाया जाना चाहिए था। महेंद्रगढ़ जिले के अंदर भी यही गलती की गई है। मंजू चौधरी के बलबूते पर कांग्रेस नारनौल और महेंद्रगढ़ में प्रोग्राम सफल नहीं कर सकती है। अगर ये जिम्मेदारी राव नरेंद्र के पास होती तो कांग्रेस को कोई चिंता नहीं करनी पड़ती। यानी कांग्रेस ने यहाँ पर भी गलत फैसला लिया है। गुड़गांव, रेवाड़ी और मेवात जिलों में भी कांग्रेस ने चेयरमैन को लेकर गड़बड़ करने का काम किया है। वैसे तो वहाँ पर चुनाव के हिसाब से राज बब्बर को चेयरमैन बनना चाहिए था, लेकिन गुड़गांव और मेवात के अंदर कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज को चेयरमैन बनाया गया है और रेवाड़ी में दीपेंद्र हुड्डा को चेयरमैन बनाया गया है, जो किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। बेशक से कोसली हल्का रेवाड़ी जिले का हिस्सा है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ सीनियरिटी के हिसाब से वहाँ पर कैप्टन अजय यादव मौजूद थे और कैप्टन अजय यादव को ही वहाँ पर चेयरमैन बनाना चाहिए था। अगर उनको चेयरमैन नहीं बनाया गया तो इसके साथ ही उनको उनके बेटे चिरंजीव राव की जगह वहाँ पर कन्वीनर बनाया जाना चाहिए था। लेकिन 6 बार के विधायक अजय यादव वहाँ पर चेयरमैन बनने के पहले हकदार थे, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने कैप्टन अजय यादव के बजाय समोसा किंग के नाम से प्रसिद्ध हो चुके कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज को यह जिम्मेदारी देने का काम किया। पलवल जिले के अंदर भी कांग्रेस ने गलत फैसला लेने का काम किया। पलवल में पहली बार विधायक बने मोहम्मद इसराइल को कन्वीनर बनाया गया है, जबकि 5 बार विधायक रहे करण सिंह दलाल को इग्नोर करने का काम किया गया है। करण सिंह दलाल बेशक से चुनाव हार गए हैं, लेकिन असर के हिसाब से, जनाधार के हिसाब से, पकड़ के हिसाब से वो मोहम्मद इसराइल से 20 गुना ज्यादा प्रभावशाली हैं। ऐसे में कांग्रेस को पलवल जिले में कन्वीनर करण सिंह दलाल को बनाना चाहिए था, ना कि मोहम्मद इसराइल को बनाना चाहिए था। यानी कांग्रेस ने सबसे बड़ा गलत फैसला ये लिया है कि उसने सांसदों और संसदीय का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को जहां चेयरमैन बनाया है, वहीं पर विधायकों को कन्वीनर बनाने का फैसला किया है।
लेकिन 2 जिलों में कांग्रेस ने इस फार्मूले को भी एक रिजेक्ट करने का काम किया है, यानी मनमर्जी का फैसला लिया है। कांग्रेस को विधायकों के बजाय हर जिले में सबसे सीनियर नेता को ही, सबसे असरदार नेता को ही कन्वीनर बनाना चाहिए था और विधायकों को वहां पर सिर्फ सदस्य बनाया जाना चाहिए था। वैसे तो ये कहा गया है कि सभी पूर्व मंत्री और सभी पूर्व विधायक और पूर्व सांसद इन कमेटियों के मेंबर रहेंगे, लेकिन सवाल इस बात का है कि चौधर के तौर पर तो कन्वीनर और चेयरमैन का ही नाम ही आता है। जो लोग बट्टे खाते में डाल दिए गए हैं उनके बारे में यही कहा जाएगा कि कांग्रेस ने जानबूझकर अपने ही 50 असरदार नेताओं को घर बैठाने का इंतजाम कर दिया है। ये लोग जूनियर नेताओं के नीचे काम कैसे करेंगे, ऐसे में कांग्रेस ने खुद ही इस बात का इंतजाम कर दिया है कि संविधान बचाओ अभियान फेल रहेगा और कांग्रेस ने ये कमेटी बनाकर ये बता दिया है कि उसके पास अक्लमंद रणनीतिकारों की कमी है और ये भस्मासुरी फैसला लेकर कांग्रेस ने अपने ही नेताओं को खराब करने का काम किया है, सीनियर नेताओं को इग्नोर करने का काम किया है और उनकी साख के ऊपर भी आंच जलाने का काम किया है, उनकी साख को खराब करने का काम किया है। आप कांग्रेस की इस नई कमेटी के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। इस कमेटी में हुई इस भारी गड़बड़ के लिए कौन जिम्मेदार है, इसके लिए भी आप जरूर कमेंट करके नाम बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।